ओम शांति। सुनते हैं आज 16 अक्टूबर 20 की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने जैसे कि गीत हम सब ने सुना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। देखो ड्रामानुसार बाबा ने ऐसे गीत बाबा कहते टच करके बनवाए हैं जो बच्चों के काम आए, जबकि उस टाइम के फिल्मी गीत होते थे, परंतु कितना सही ज्ञान में भी फिट बैठते हैं कि भगवान सब आत्माओं रूपी सजनिया को कह रहे हैं जागो जागो, अब नवयुग आया है। तो बाबा ने भी आज यही कहा कि बच्चे आत्माएं सब अंधियारे में सोई पड़ी हैं और अब नवयुग आया है, बाप आए हैं जगाने सबको। तो हम सब क्या जागे हुए हैं? देखें, सोए तो नहीं पड़े हैं, या 50% जागे हैं और 50% सोए हैं, या कभी तो जागे होते हैं, अवेयर होते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, और कभी देखो तो ना कोई उमंग ना कोई उत्साह, बिल्कुल सोए पड़े। तो ये तो सोने वाली स्टेज होगी ना। जागो, हर वक्त जागती ज्योत हूँ, चेक करो। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, जिन बच्चों में दैवी गुण होंगे, रूहानी सर्विस में लगे होंगे, तो वो अच्छी तरह समझा भी सकेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा समझाओ, प्रदर्शनी लगी हो तो समझाओ कि इन लक्ष्मी नारायण को क्या ऐसे कर्म किए जो ऐसे बने, और कौन इनको बनाने वाला। बाबा ने कहा समझा वो सकेंगे जिनमें दैवी गुण होंगे, रूहानी सर्विस में हर वक्त लगे रहेंगे। जो नहीं करते हैं तो माया की बीमारी में फंसे हुए हैं, समझो। बाबा ने कहा कोई ना कोई रोग है। फिर प्यारे बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि बनना है। विशाल बुद्धि किसे कहेंगे? विशाल बुद्धि बाबा ने कहा जो बच्चे अच्छी रीति याद करेंगे और अच्छी रीति याद करते होंगे और ज्ञान में भी रमण करेंगे, ज्ञान चिता पर सदा चढ़े रहेंगे, वो बच्चे विशाल बुद्धि, अच्छी रीति बाप को याद करने वाले ही सच्चे विशाल बुद्धि हैं। बाबा ने एक और सिग्नल दिया कि बच्चे पुरानी दुनिया ख़त्म हुई कि हुई, बच्चे बम्स जो बनाए रखें कि ये पड़े नहीं रहेंगे। बाबा कहते हैं ये विनाश के काम आएंगे। भगवान के 3 काम है ना, स्थापना पालना विनाश, तो विनाश के काम है। 1945 में जो बम पड़ा था ना हिरोशिमा नागासाकी में, उसका नाम क्या था? एक का नाम था फैट बॉय, एक लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। और वो तो उस वक्त थोड़ी शक्ति के थे, उससे कई गुणा शक्ति के इस वक्त बन चुके हैं, लेकिन उस वक्त भी कुछ मिनटों में लाखों लोग मारे गए थे। और बाबा कहते अब तो इतने तैयार पड़े हैं, होड़ लगी पड़ी है। तभी आम कहावत बन चुकी है, सारी दुनिया बारूद के ढेर पे है। सोचिए, तो हमें क्या करना चाहिए? ऊपर सिर पे मंडरा रही है हाँ मौत की तलवार सबके, तो बाबा ने टाइम दिया, बच्चे खूब पुरुषार्थ कर लो नई दुनिया में अच्छा ऊंच पद पाने का। क्या पुरुषार्थ करो? बाबा ने कहा बाप पतित पावन है, तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने आया है, तो तुम बच्चे भी पतित पावनी बन सकते हो। और बाबा ने कहा अगर तुम बच्चे ऐसा बने तो कितना ना नशा रहे। अरे हम पतित पावन बाप के मास्टर, पतित पावन, पतित पावनी। फिर बच्चे कितनी खुशी रहे ऐसे बच्चे को। इसलिए बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तो बच्चे विश्व का मालिक बनोगे। देखना चाहिए अंदर में कोई अवगुण तो नहीं है, याद में फिर लगेंगे, विश्व का मालिक बन जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा बच्चों को बाप का कितना रिगार्ड होना चाहिए। अब रिगार्ड का मतलब क्या है? रिगार्ड का मतलब बाबा की मुरली का रिगार्ड, बाबा की हर डायरेक्शन का रिगार्ड। जिसे बाबा का रिगार्ड होगा ना, जान भी हथेली पे लेके उसके लिए कुर्बान हो जाएगा।
बाबा का रिगार्ड है ना, ये तो बाबा का रिगार्ड ऐसा होना चाहिए जो बात ना पूछो। इसलिए जो बाबा की मुरली के मेन पॉइंट सुने वो दिन रात अच्छी तरह लग जाएं बाबा की मुरली की पॉइंट, कि इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आज कुछ हो जाए, मैंने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है। ये है बाबा का रिगार्ड, ये है बाबा की शिक्षाओं का रिगार्ड। बाबा का रिगार्ड माना बाबा की सेवा के लिए जान न्योछावर कर दें, ये है बाबा के कर्तव्य पे न्योछावर। फिर बाबा ने कहा बाबा का रिगार्ड, हुसैन के बच्चे घोड़े का कितना रिगार्ड होता है रथ का भी रिगार्ड चाहिए, शिव बाबा का भी रिगार्ड, ब्रह्मा बाप का भी रिगार्ड, बड़ों का भी रिगार्ड, छोटों का भी रिगार्ड, सबको रिगार्ड देना है। तब बाबा कितना सुंदर शब्द कहता है कई बार, रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा ठीक रखना है। रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा। खुद रिगार्ड लेने की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन ये एक फार्मूला है, तुम देते चलो, आपको स्वतः मिलेगा। लेकिन पूछो रिगार्ड दिल से दे रहे हैं या ऊपर से दे रहे हैं, या अपना काम निकालने के लिए भी कहीं देते हैं। सब का रिगार्ड देने का अलग अलग ना। क्या मैं दिल से देता हूँ? चेक करो, दिल से दूसरे के ऊपर उसकी विशेषताएं देख के दिल से रिगार्ड देना कि बाबा का कितना अच्छा बच्चा है, बाबा का राइट हैंड है, बहुत ही सुंदर है, विशेष प्रभु ने इसको चुना है, इसको कहते हैं रिगार्ड। बाबा कहते हैं एक दो को दिल से रिगार्ड दे दो ना, बस बेड़ा पार हो जाए। फिर बाबा ने कहा मेरे बच्चे चलते चलते माया की ऐसी चपाट लगती काला मुंह कर लेते। बाबा कहते ओ मरा। तो क्यों किया? ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को शिक्षा दी। बच्चे काम जीते जगत जीत, बाप का बन के हम कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो बाप का नाम बदनाम हो। बाबा कहते नहीं तो बाप कहता है कि ऐसा तो ना ही पैदा होता तो अच्छा है, जिसने बाप का नाम बदनाम कराया। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज कहा, बच्चे सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के रहम दिल भाव बच्चे बनो। ऐसे सबकी बुद्धि को ठिकाने पे पहुंचाने वाले। रहम का गुण एक ऐसा है, स्वतः ही दुआएं निकलती हैं। मेरे सब रूहानी भाई हैं, 800 करोड़ आत्माएं सामने घूमती रहेंगी और वो कितने दुखी हैं, परेशान हैं, उनको देखो तो सही। बाबा कहते हैं उनकी पुकार नहीं सुनाई देती, तो रहम अगर पुकार सुनाई दे, रहम की किरणें तो इतनी निकलेंगे। रहम दिल भाव, रहम दिल बाबा, मेरे को भी रहम दिल बच्चा बनना है। रहम की किरणें हर वक्त निकलती रहे और फिर सबको ठिकाना बाबा के पास पहुंचाना है। अपने में नहीं फंसाना है, बाबा से बुद्धि लगवानी है। यही है सच्चा ठिकाना। फिर बाबा ने कहा यथार्थ वैराग्य वृत्ति। मेरे को तो वैराग आया, किनारा कर लेते हैं, सर्विस से किनारा, साथियों से किनारा, नहीं मेरे को वैराग। ये वैराग नहीं। बाबा कहते जितना न्यारा उतना प्यारा, इस शरीर से न्यारा हो जाए और सारे विश्व का प्यारा बन जाए। बाप का प्यारा, सबसे पहले बाप का प्यारा, फिर सारे विश्व का प्यारा बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन।